Hello guys, this is Jyotsna and welcome to all in on my YouTube channel Learn with Jyotsna। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके, टुडेज़ लेक्चर्स जो आज हम लोग आज लेक्चर कवर करेंगे उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ड। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में अल्फ़ाबेट के पार्ट 1, 2, 3 कवर किए हैं एंड आप लोगों ने अगर वो विज़िट नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन्हें विज़िट कर लीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड देन सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो विदाउट टेकिंग यू लॉट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ड होता क्या है एक्चुअल में। जो वर्ड है गाइस, जो वर्ड है, वर्ड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड जो हमारा होता है वो लैंग्वेज का बेसिक यानी फंडामेंटल यूनिट होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि बिना वर्ड की मदद से हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं एंड बिना सेंटेंस की मदद से और बिना सेंटेंस फॉर्मेशन के हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं और हमारी लैंग्वेज में फ्लुएंसी भी नहीं आ सकती। सो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड हमारा क्या है, बेसिक यूनिट है यानी फंडामेंटल यूनिट है लैंग्वेज का। अ वर्ड वर्क एज अ सिंबल। वर्ड जो है लैंग्वेज में एक सिंबल की तरह वर्क करते हैं एंड रिप्रेजेंट रेफर टू समथिंग और समवन। सपोज दैट फ्रेंड्स हमें किसी से बात करनी है और हमें बोलना है कि हमें भूख लग रही है। एज वी विल से लाइक दिस, आई एम हंग्री। ओके, तो हम लोग हंग्री कहेंगे। then we if we want to express a feeling then we need to use word। फ्रेंड्स हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग अपना सेंटेंस और अपनी फीलिंग को रेफर कर पाएंगे, या फिर वो किसी चीज़ के बारे में और या फिर वो किसी व्यक्ति के बारे में। तो क्या है फ्रेंड्स, जो वर्ड है वो क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंट और रेफर करते हैं इन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मीनिंग। और एक और बात है फ्रेंड्स, जो वर्ड होते हैं गाइस, वर्ड्स जो होते हैं वो उनका एक मीनिंगफुल अर्थ भी निकलना चाहिए। सपोज दैट मैंने बोल दिया एप्पल की स्पेलिंग जो है, मैंने एप्पल की स्पेलिंग होती है जैसे APPLE और मैंने उसको बोल दिया API, बट इट इज़ नॉनसेंस ना, इसका कोई सेंस तो निकल के नहीं आया। सो दैट वी कैन से दैट अ वर्ड दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग, दैट हैज़ अ मीनिंग, दिस इज़ नोन एज अ वर्ड। जिसमें गाइस जिसमें वर्ड्स में मीनिंग, जिसका एक अर्थ निकल के आएगा, दैट विल बी द वर्ड। ओके, अब हम लोग देखते हैं इन दिस वे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हुए थे हम लोगों ने, ABCDEFG लाइक दिस। तो वो सारे हमारे क्या थे, लेटर। और एक ग्रुप ऑफ लेटर, या फिर वो लेटर भी हो सकता है वर्ड गाइस एंड वो ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ मीनिंग, बट उसका गाइस मीनिंग निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकल करके आना चाहिए। दैट विल बी द परफेक्ट वर्ड। ओके, तो गाइस जो मीनिंग उसका निकल करके आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मैन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड मैन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड बिकॉज इट हैज़ 3 लेटर, 1, 2, 3। इट हैज़ 3 लेटर and they are combining together and they are showing a meaning also because MAN, it is a collection of 3 word, 3 letter। ये 3 लेटर गाइज हमारे यूज हुए, M, दूसरा है हमारा A और तीसरा है हमारा N, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग अ स्पेशल मीनिंग। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज मैन। मैन मीन्स आदमी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। DAY, इट ऑल्सो कंटेन 3 लेटर्स, DAY and it is also providing us a meaning। गाइज ये भी हमें एक मीनिंग निकाल करके दे रहा है। द वर्ड, ये 3 अल्फ़ाबेट का कलेक्शन, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है दिन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स इसका भी एक मीनिंग निकल करके सामने आया। एंड इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ चाइल्ड। इट हैज़ ऑल्सो लॉट ऑफ letters like CHILD। It is also the collection of 5 letters, 1, 2, 3, 4, 5,
and it is also providing a special meaning, and it is also providing and it is also a meaningful word because it is providing us meaning. तो गाइज जो हमें ये मीनिंग निकाल करके दे रहा है दैट इज़ चाइल्ड. चाइल्ड का मतलब दैट इज़ बच्चा. इस वर्ड का अपना एक मीनिंग निकल के आ रहा है और वो मीनिंग निकल करके गाइज ये आ रहा है कि इस चाइल्ड वर्ड का मतलब होता है बच्चा. तो गाइज कोई भी डाउट आप लोगों को हो, सेशन में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो प्लीज़ डू कमेंट. आई विल ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एप्पल. गाइज ये एप्पल है, दिस इज़ ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ द लेटर. इट हैज़ ऑल्सो 1 2 3 4 5. इट हैज़ ऑल्सो 5 लेटर एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग अस अ मीनिंग. That is apple means shape, that is shape. तो guys I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक कि जो हमारा वर्ड होते हैं, जो हमारे वर्ड होते हैं that is the collection of the letter and that is the group of the, and we can say like this is the group of the letter. जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग सब वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ द लेटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों का समूह होता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस अ मीनिंग, एंड वो हमें एक सार्थक अर्थ भी निकाल करके देता है. तो गाइज जो कलेक्शन, जो वर्णों का जो कलेक्शन जो हमें एक अर्थ निकाल करके देता है दैट इज़ नोन एज अ वर्ड. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा गाइज. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं गाइज. तो जो वर्ड के हमारे पार्ट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं गाइज. ये होते हैं हमारे 3, यानी कि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ड है वो हमारा 3 पार्ट से मिलकर बन पाया है. तो वो हमारे 3 पार्ट्स क्या हैं गाइज? एक हमारा है प्रीफिक्स, नेक्स्ट वन है हमारा सफिक्स एंड थर्ड वन इज़ रूट वर्ड. तो इन तीनों से मिलकर ही गाइज हमारा वर्ड बना होता है. अब आप लोग सोचेंगे प्रीफिक्स क्या है मैम, तो वो भी जान लेते हैं प्रीफिक्स क्या है. तो गाइज जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी वर्ड के आगे लग करके, किसी भी वर्ड के प्री का मतलब ही पहले होता है गाइज. प्री वर्ड का मतलब ही पहले होता है. तो आप लोग उसके वर्ड से ही उसका मीनिंग निकाल सकते हैं. प्री वर्ड का मतलब होता है आगे, और जो वर्ड के पहले यानी आगे लग करके उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं दैट इज़ नोन एज द प्रीफिक्स. गाइज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया करेक्ट, एंड इसके आगे मैंने लगा दिया IN इन. अब ये इन लग गया, इसकी वजह से ये पूरा वर्ड चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है गाइज. ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है बिकॉज पहले इसका मतलब था करेक्ट और करेक्ट का मतलब था सही, और जो गाइज मैंने इसके आगे इन लगा दिया हुआ है इसका मतलब अब हो गया है गलत. तो देखिए ये वर्ड तो पूरी तरह से चेंज हो गया ना, और हुआ कैसे? एक प्रीफिक्स ऐड करने की वजह से. ठीक है, ऐसे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं गाइस, नोन. अब नोन जो है उसका मतलब होता है जाना हुआ, जाना पहचाना. ठीक है, जिसको हम पहले से, जिससे हम पहले से परिचित हो, तो वो हमारा हो गया गाइस नोन. अब हम इसके आगे लगा देते हैं अन. अब हमने न्यू वर्ड जो बना दिया अन लगा करके और नोन लगा दिया, देन इट इज़ प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड. नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द प्रीवियस वर्ड. दैट मीन्स पहले जो हमारा वर्ड था दैट वाज नोन. नोन का मतलब हुआ था जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, और अब जो हमारा न्यू वर्ड है उसका वो है हमारा अननोन. हमने इसके आगे अन करके एक प्रीफिक्स जोड़ दिया है गाइज, और ये जो अन हमारा प्रीफिक्स जोड़ दिया है इसकी वजह से इसका मतलब भी पूरा चेंज हो चुका है, और जो मतलब चेंज हुआ है उसका मतलब हुआ है जिसे हम जानते ही नहीं हैं. जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वर्ड, जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वर्ड, यानी अब हम इसको जानते नहीं. इसी तरीके से फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो सेंटेंस का, वर्ड का, वो हमारा है सफिक्स. और सफिक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो वर्ड के लास्ट में जोड़ देते हैं. इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जिन मतलब अल्फ़ाबेट्स को हम वर्ड के लास्ट में जोड़ देते हैं और वो एक डिफरेंट वर्ड बन के हमारे सामने पेश हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सफिक्सेस. अब सफिक्स के लिए हम लोग फ्रेंड्स एक एग्जांपल देख सकते हैं. जो सफिक्स है हमारा, जैसे हमने बोला जॉब. अब गाइज ये जॉब है हमारा,
इसका मतलब होता है कोई भी जॉब करना, सेवा, काम करना, कोई भी टास्क, काम, कोई कुछ भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारी ड्यूटी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो हमारा वर्ड है जॉब, अब इसमें मैंने लास्ट में गाइस फिट कर दिया है लेस। इसमें मैंने फिट कर दिया है गाइस लेस। आई ऐड द वर्ड लेस आफ्टर द जॉब। मैंने इसके बाद में एक वर्ड ऐड कर दिया है लेस। तो ये गाइस एक न्यू वर्ड बन के हमारे सामने आ गया है, और दैट इज़ द न्यू वर्ड इज़ जॉबलेस। और जॉबलेस का भी मतलब भी बिल्कुल अलग हो गया है, जिसका मतलब हो गया जिसके पास जॉब या कोई काम नहीं है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। सफिक्सेस जो होते हैं, जो वर्ड के लास्ट में लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, और प्रीफिक्सेस जो होते हैं जो वर्ड के पहले लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं और एक न्यू वर्ड हमारे सामने लाकर पेश कर देते हैं। चलिए, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड इज रूट वर्ड। जो रूट वर्ड है गाइज, उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ड। जैसे मैंने बोला जॉब, दिस इज द रूट वर्ड। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे भी क्या कुछ है। देखिए गाइज, जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोग की नॉलेज भी इंक्रीज होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। द सिंबल इज़ कॉल्ड एस्टेरिस्क। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ये वाला जो हमारा सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। चलिए, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स कितने होते हैं गाइस। वर्ड के टाइप भी हम लोग देख लेते हैं इसी लेक्चर में कि वर्ड होते कितने टाइप के हैं। हमने ये तो जान लिया कि वर्ड होते क्या है और वर्ड किन किन भागों से यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये वर्ड होते कितने टाइप के हैं। तो देखिए गाइज, ये वर्ड दो टाइप के होते हैं। ये वर्ड हमारे कितने होते हैं? वर्ड क्लासेस और पार्ट ऑफ स्पीच, इनको हम लोग बोलते हैं। टाइप ऑफ वर्ड में दो टाइप आ जाएंगे, या तो हम लोग को बोल सकते हैं वर्ड क्लासेस, या फिर हम लोग बोलते सकते हैं उसे टाइप ऑफ वर्ड क्लासेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। I think you all are familiar with the word parts of speech. It contain noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, etc. मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सिंपली वह पार्ट्स, स्पीच के वह पार्ट्स जिनका यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन करने में करते हैं, दैट इज़ नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे पार्ट्स, ऐसे भाग जो भाषा के हैं, जिनका यूज़ हम लोग अपनी बात को करने में या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में करते हैं, उन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो गाइस देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वर्ड कितने होते हैं। एक तो हमारा होता है नाउन। नाउन तो सभी लोग जानते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। पर्सन, प्लेस, एनिमल, इमोशन, एक्सेट्रा, इन सब के नाम को ही हम लोग नाउन बोल देते हैं। दूसरा हमारा है प्रोनाउन, वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पे जो हम लोग वर्ड यूज़ कर, जैसे कोई पर्सन है राधा, हमने उसकी प्लेस पे यूज़ कर दिया शी। जैसे कोई है आपका एनिमल है लाइन, उसके लिए हमने यूज़ कर दिया इट। जैसे कोई मैन है, आपने उसको लिखा मोहन। मोहन इज़ अ नाउन। अब हमने उसकी प्लेस पे मोहन बार बार यूज़ नहीं करेंगे, हमने क्या यूज़ कर दिया ही। तो दिस इज़ द प्रोनाउन। हम लोग ब्रीफली एक थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में कवर करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी नॉलेज अचीव करेंगे। तो अभी हम लोग इसे ब्रीफली देखते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव देख लीजिए गाइस। जो एडजेक्टिव होता है दैट टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला मोहन कैसा है, वाइज। तो मोहन क्या है, नाउन, और इसकी क्वालिटी बता रहा है मोहन की वाइज, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो द मोहन वर्ड है जो हमारा वो है नाउन, और नाउन की क्वालिटी बता रहा है वाइज, तो दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वर्ब क्या होता है। तो गाइस जो वर्ब होते हैं, वर्ब ऑल एक्शन वर्ड, जिनके द्वारा, जैसे कि सिंपली आप लोग समझ लीजिए, खाना, सोना, जिन वर्ड के लास्ट में ना आए,
गाइज आप लोग बस इतना सा ट्रिक देख लीजिए, जिन वर्ड के लास्ट में ना आए दैट इज़ वर्ब, बस वही हमारा क्या है गाइज, वर्ब है। बस ये सोच लीजिए आप लोग, जिन वर्ड्स के लास्ट में ना आ रहा है वही हमारा क्या है गाइज, वर्ड है, सॉरी वर्ब है। जैसे मैंने बोला, बोलना, खाना, सोना, नहाना, दौड़ना, जंपिंग करना, कूदना, नाचना, गाना गाना, बर्तन साफ करना, ना, दैट ऑल द वर्ड कंटेनिंग ना, ये सारे वर्ड से लास्ट में क्या आ रहा गाइज, ना आ रहा, सो दे आर वर्ब। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो होते हैं गाइज जो वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करें। एडवर्ब आर द वर्ड दैट टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, हाउ एन एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, व्हेन इट इज़ डन, कब हुआ है, वेयर इट इज़ डन, कहाँ हुआ है। तो ये सब जो वर्ब के बारे में, यानी जो हमारा एक्शन हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज़ें जो हमारा बताता है दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ द एडवर्ब, वही हमारा क्या है गाइस, एडवर्ब है। तो गाइस हम लोग प्रपोजिशन को भी देख लेते हैं। प्रपोजिशन क्या है एक्चुअल में? प्रपोजिशन आर द वर्ड दैट टेल अस द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है कि बिल्ली पेड़ के नीचे है, कि डॉग टेबल के नीचे है, कि फ्रूट पेड़ के ऊपर हैंग है, कि ब्रिज नदी के ऊपर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। that tell us the position of the verb and the adverb and that tell us the position of the noun and the pronoun। जो हमें गाइस नाउन एंड pronoun की पोजीशन बता देता है, that is the प्रपोजिशन। ठीक है, कि कौन गाना, क्या कौन कहाँ बैठा है। मैंने बोला आई एम सिटिंग, बट आपको इससे ये तो पता नहीं चल रहा कि मैं बैठी हूँ, बट कहाँ बैठी, पेड़ पे बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, मैट पे बैठी हूँ, ये तो आपको नहीं पता चल रही ना। तो इसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोगों को पोजीशन देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। तो सेंटेंस में जो वर्ड हमें क्या बताते हैं गाइस? पोजीशन बताते हैं, उनको हम लोग प्रपोजिशन। और जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन गाइस आप लोगों ने जंक्शन तो सुना ही होगा, जंक्शन क्या होता है? अच्छा, आप लोग ट्रेवल तो करते ही होंगे ट्रेन में। जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम लोगों ने सुना होगा कभी कभी जैसे हम लोग झांसी में रह रहे हैं, हम लोगों ने सुना होगा झांसी क्या है? जंक्शन है। तो जंक्शन वह होता है गाइस जो दो बे को या कोई भी दो चीज़ों को जोड़ दे। क्या कर देगा गाइस? जोड़ दे। जो दो चीज़ों को जोड़ देगा वही हमारा जंक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर है ना कि जंक्शन क्या होता। तो वही चीज़ ग्रामर में भी है गाइस। जो जंक्शन होता है दैट ज्वाइन टू द वर्ड्स, दैट ज्वाइन टू फ्रेजेस एंड दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। एक साथ जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को एंड फ्रेजेस ऑल्सो, और फ्रेजेस को भी जोड़ देता है। बस गाइज इतना समझ लिए, दैट इज़ द कंजंक्शन। बस वही कंजंक्शन होता है। ओके गाइज, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ इंटरजेक्शन। अब हम लोग देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। तो गाइज इतना समझ लीजिए, इंटरजेक्शन ये होता है जो हमें फीलिंग को बताता है। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है। सपोज दैट आज मैं सैड हूँ, तो मैं बोलूँगी, मैं अपने सैड टाइप की फीलिंग एक्सप्रेस करूँगी। सपोज दैट कभी कभी मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो मैं हैप्पी टाइप की अपनी फीलिंग से ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है गाइस, कभी कभी मैंने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप की चीज़ देखी, मैंने बोला वाओ सो ब्यूटीफुल। गाइस मैंने कभी कभी कोई ऐसी चीज़ देखी जिसे देख के मैं एकदम सरप्राइज हो गई, जिसे देखकर जैसे मैंने सांप देखा अचानक ही रात में, तो मैं एकदम क्या हो गई गाइस? सरप्राइज हो गई। तो ऐसी अचानक सी फीलिंग, तो गाइस ऐसी जो अचानक की सडनली फीलिंग है, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सडन फीलिंग। तो गाइस जो हमारी सडन फीलिंग है वही हमारी इंटरजेक्शन होती है। कहते नहीं वाओ सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर, क्या सुंदर सा फूल है, वाओ व्हाट अ लवली, वाओ। जैसे मैंने बोला आउच, जैसे मुझे अचानक ही कोई ऐसी फीलिंग आई, मुझे लग गई, मैंने बोली आउच। फिर मुझे अचानक ही कोई ऐसी सी फीलिंग आई और जैसे कोई
कोई भी वर्ल्ड कप जीत गया, मैंने बोला ब्रेवो, वाह वाह, क्या बहादुरी का काम किया, वाह कितना अच्छा काम किया कि तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है गाइस, तो यही थी हमारे आज के लेक्चर, जिसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है एंड आप लोगों को कोई भी डिस्कशन में कोई मतलब आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।